हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने मार्केटिंग के काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो अब एक नया टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब देखा जाए तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीइंग ए मार्केटर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज होती है। कि कहीं भी आपने अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत देखे हैं प्रोडक्ट मिक्स के, ठीक है, लेकिन शायद आपने इस तरीके से, इस नजरिए से उसको नहीं देखा होगा जो नजरिया मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हर चीज का अपना अपना टर्म होता है। ठीक है, वो सारे टर्म्स क्या होते हैं, क्या एग्जैक्टली चीजें क्या करती है, क्या ब्रांड ये मिक्स बनाकर कुछ गलतियां कर रही है, अगर गलतियां कर रही है तो उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब कुछ हम यहां पर प्रोडक्ट मिक्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते सबसे पहले कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेके चले कोई भी एक ब्रांड, जैसे कि एप्पल को ले लेते हैं। ठीक है, अब एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अगर हम देखें तो एप्पल का आईफोन है, ठीक है, आईपैड है, आईपॉड था कभी एक टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, और मैकबुक है, ठीक है, मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें स्मार्ट वॉचेस है, ठीक है, ऐसे स्मार्ट बैंड है, ऐसे बहुत सारी चीजें, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि मतलब आप और मेरे जैसे लोगों को पता भी नहीं होगा कितने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बिक रहे होंगे एप्पल के। तो मतलब उनके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इन सभी प्रोडक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप। आईफोन जो है ना, आईफोन क्या है, मतलब आईफोन अगर हम देखें तो आईफोन 4 है, 4S है, 5 है, 5S है, और 6 प्रो, 6 मिनी, 6S, 7, 8, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, अभी 15 चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ये सब क्या है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन है। हम इसको बोलेंगे सिंगल प्रोडक्ट लाइन, है ना, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। ऐसे ही पूरा अगर हम देखें, आईपैड का एक अलग ही लाइन बनेगा, मैकबुक का एक अलग ही लाइन बनेगा, स्मार्ट वॉचेस का एक अलग लाइन बनेगा। तो ये सब कुछ जो है इनके लाइन है। अब इस तरीके के कितने लाइन है उनके पास, ये देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एप्पल के पास 10 लाइन है। 10 लाइन मतलब एक आईफोन हुआ, एक आईपैड हुआ, एक मैकबुक हुआ, एक मैकबुक एयर हुआ, ऐसे बहुत सारे, मतलब एक लाइन्स है। इन सभी लाइन्स को अगर हम काउंट करें तो मान के चलो कि 10 बनते हैं। तो ये जो 10 है ना, इसको हम कहते हैं विड्थ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ। एप्पल का जो प्रोडक्ट विड्थ है वो 10 है, ऐसा मान के चलते, मुझे भी नहीं पता कितना है। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये कि मतलब इन सभी लाइंस को जब हम काउंट करते हैं तो कितने लाइन बनते हैं, मान लो कि 10 लाइन बन गए, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ। एप्पल के जो प्रोडक्ट है उसकी विड्थ है 10। ठीक है, यानी कि 10 लाइन्स बन रहे हैं। तो क्या इस लाइन्स में कहानी खत्म हो जाती है? नहीं। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट विड्थ 10 है और हर, मतलब ये 10 के 10 एक प्रोडक्ट लाइंस है। अब हर एक लाइंस में एक और चीज निकल के आती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अब प्रोडक्ट डेप्थ क्या है? फॉर एग्जांपल, अभी मान के चलो कि आईफोन 15 जो है वो निकला था, तो आईफोन 15 निकला, आईफोन 15 मिनी निकला, आईफोन 15 प्रो निकला, आईफोन 15 प्रो मैक्स निकला। 4 आया ना, 4 प्रोडक्ट निकले अब यहां पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ, और उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना प्रोडक्ट डेप्थ भी है। ठीक है, जब आईफोन 15 निकला तो एक फोन नहीं निकला, 4 फोन निकले। इसको हम कहते हैं कि इसकी जो डेप्थ हुई वो 4 हुई, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। तो 3 टर्म्स आपको यहां पे सीखने को मिले, प्रोडक्ट लाइन, जितने लाइन से उसको काउंट करेंगे तो प्रोडक्ट डेप्थ निकलता है। ठीक है, और हर एक लाइन के अंदर अंदर सबके अपने अपने ब्रांचेस होते हैं, उन सभी ब्रांच को हम कहते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, एप्पल के एग्जांपल से हमने ये चीज समझ ली। अब गाइस, इसके बाद एक दिक्कत आती है, यहां पर कई बार गलती हो जाती है ना। जब हम ये प्रोडक्ट डेप्थ निकालते हैं ना, तब गलती हो जाती है। कैसे होती है अब हम समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट लाइन्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट एक लाइन में आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट दूसरे लाइन के होते हैं। ठीक है, ये हम कैसे समझें। अब गाइस, अगर एक जैसे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है जिन सबका यूसेज अगर सेम है, अगर वो सारे प्रोडक्ट हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो उसे हम एक प्रोडक्ट लाइन में काउंट कर सकते हैं। यानी कि फोन क्या करता है, कॉल करने का काम आता है। ठीक है,
आईफोन के जितने भी फोन है, मतलब एप्पल के जितने भी फोन है, वो सारे कॉल करने वाला आईफोन 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब क्या है, सारे के सारे फोन है और इसका सबका यूज करके हम मेनली कॉल करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कॉलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इन सभी को हम एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर लेंगे। ठीक है, आईपैड क्या है, कॉलिंग उससे भी हो जाती है, लेकिन मेनली आईपैड का काम कॉलिंग या फिर फोटो खींचना ये सब चीजें नहीं होती है। आईपैड का काम होता है ऑफिशियल वर्क वगैरह करने के लिए। जब हम इधर उधर घूम रहे होंगे उस टाइम भी हम अपने ऑफिस के काम को बहुत ही प्रॉपर्ली उसमें मैनेज कर सकते हैं। लैपटॉप का एक अलग यूसेज होता है, स्मार्ट वॉच का एक अलग यूसेज होता है। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना एक अलग यूसेज है, तो ये सब एक अलग लाइन के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, इस बात को। कोई भी प्रोडक्ट्स जो एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो सारे एक लाइन में आते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक प्रोडक्ट लाइन। अब चलिए बात करते हैं, यहां पर एक प्रॉब्लम भी आती है जब हम प्रोडक्ट डेप्थ निकालते हैं ना। जो मैंने कहा कि अगर आईफोन 15 निकला तो आईफोन 15 मिनी निकला, आईफोन 15 निकला, आईफोन 15 प्रो निकला और प्रो मैक्स निकला। अब ये 4 फोन निकले, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन फोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इस डेप्थ में कोई, आईफोन ने बहुत सोच समझ के इन चीजों को निकाला, लेकिन बहुत सारी कंपनियां इस चीज में गलती कर देती है। क्या गलती करती है, उसे हम कहते हैं ब्रांड कैनिबलाइजेशन। ब्रांड कैनिबलाइजेशन एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से किसी भी कंपनी को नुकसान होता है। ठीक है, अब वो नुकसान क्या है मैं बताता हूं। मान लो कि 2 फोन है, ठीक है, 2 फोन लॉन्च हुए, हम मान के चलते हैं कि MI के 2 फोन लॉन्च हुए। एक फोन की कीमत है 13,000 रुपए और दूसरे फोन की कीमत है 13,500 या 14,000 रुपए। ठीक है, अब इस 13,000 के फोन में और 14,000 के फोन में एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है, जिसमें हम कह सकते हैं 2 GB रैम है और दूसरा 3 GB रैम है। ठीक है, अब या फिर 2 GB रैम है और 4 GB रैम है। ठीक है, और बीच में 1,000 रुपए का फर्क आ रहा है। अब रैम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें ये भी पता है कि 32 GB का अगर स्टोरेज होगा तो 64 GB का स्टोरेज हो जाएगा अगले वाले वेरिएंट में। तो दोनों वेरिएंट के बीच में जो फर्क है, 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, ये 2 वेरिएंट्स है। अब इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में 1,000 रुपए का फर्क है। अब क्या होगा, अब यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर कौन सा फोन खरीदेगा। ठीक है, अब देखो, मैं जब भी फोन खरीदने जाता हूं ना, मैं एक मार्जिन पकड़ के चलता हूं। ठीक है, एज ए कंज्यूमर मैं बात करता हूं, जब मैं सोच के जाता हूं कि मुझे 10,000 की रेंज का एक फोन लेना है, तो मेरे माइंड में होता है कि अगर मुझे एक ठीक ठाक फोन 15,000 में मिल जाएगा ना, तो मैं 15,000 का भी ले लूंगा। ठीक है, अगर मुझे कोई फोन ठीक ठाक 8,000 में मिल जाए तो 8,000 वाला भी ले लूंगा। तो मैं 8 से लेकर 15 के बीच में सोचते चलता हूं, तो मैं 15,000 लेकर चलता हूं। 10,000 रुपए का फोन जब मैं खरीदने जाता हूं तो 15,000 रुपए जेब में रखता हूं। ठीक है, अब मैं ये सोचता हूं कि 10,000 रुपए का जब मैं फोन, मुझे जरूरत हो सकता है 8,000 रुपए की फोन की ही हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर 8,000 रुपए वाला फोन एकदम कचरा हुआ, ठीक है, तो मैं उससे बेटर 10,000 लूंगा। लेकिन अगर 10,000 के रेंज में देखते देखते अगर मुझे लगा कि ठीक ठाक एक फोन मुझे अगर 15,000 के अंदर अंदर मिल रहा है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस 10,000 के चक्कर में नहीं जाऊंगा, मैं वो 14,000 वाला ले लूंगा या 15,000 वाला जो भी वो ले लूंगा। तो ये मेरा एक माइंडसेट रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अपना अपना माइंडसेट रहता है। ठीक है, दुकान में जाकर जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना, तो जो हम सोच के जाते हैं वही नहीं खरीदते, जो वहां होता है वो हमें खरीदना पड़ता है। और उसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस जब दिखते हैं ना, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लेना है, और फाइनली हम वो लेकर आते हैं जो हमें उस दुकान पे खड़े खड़े सही लगता है। ठीक है, और जो हमारे बजट में भी है। तो अब ऐसे में होता क्या है कि वहां पर आपके सामने पड़ा हुआ एक फोन 13,000 का, दूसरा फोन पड़ा है 14,000 का, दोनों के बीच का जो ये फर्क है वो इतना है, और पैसों का फर्क जो है 1,000 रुपए का है। अब ये जो 1,000 रुपए है ना, ये नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, कई केसेस में ये नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो 13,000 का फोन था और एक 14,000 का फोन है, ये जो 14,000 का फोन जो है ना, वो ज्यादातर लोग खरीद लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, 1,000 रुपए वाले जो काम किया है ना, गलती ये कर दी। अक्सर होती है ऐसी गलतियां। ठीक है, ऐसे गलतियां अक्सर होती है। हमें वेरिएंट्स के बीच में बहुत बड़ा फर्क नहीं रखना होता है, तो हम 1,000 रुपए का फर्क रख देते हैं, और उस 1,000 रुपए के चक्कर में एक फोन ना वो नहीं बिकता है। अब ये जो 13,000 वाला फोन जो है ना, वो नहीं बिकेगा। ठीक है, या फिर 14,000 वाला फोन जो है वो नहीं बिकेगा। दोनों में से कोई एक ही फोन बिकेगा, ये पक्की बात है। या तो लोग क्या कहते हैं, 2 GB रैम और 32 GB में एडजस्ट कर लेंगे, या फिर 1,000 रुपए और देकर जो है हमारा 4 GB रैम और 64 GB को लेंगे। 1,000 रुपए में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कहूंगा कि लोग 1,000 रुपए में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लोग जो है 14,000 वाला फोन ही लेंगे।
क्योंकि 13 और 14 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। हाँ, अगर हम बोलते कि 10,000 का था और ये दूसरा 14,000 का, तो 4,000 का अंतर है, तो डेफिनेटली 10,000 वाला फोन भी बिकेगा, 14,000 वाला फोन भी बिकेगा, क्योंकि बीच में 4,000 का अंतर है, फर्क पड़ता है 4,000 से। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 13 और 14 के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या होता है, लोग हमेशा जो बेटर वेरिएंट है वो ले लेंगे और छोटे वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी फोन लेता है कम से कम 2 या 2.5 साल के लिए तो लोग मान के चलते हैं। इस 2.5 साल के अंदर अंदर कितना रैम की जरूरत होगी, कितना स्टोरेज की जरूरत होगी, ज्यादा वाला ही लेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 13,000 वाला फोन था ये बिकना बंद हो जाएगा, और इससे क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा। अल्टीमेटली अपने ही प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन खड़ा कर दिया इन लोगों ने यहां पे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि फोन तो ये भी बन रहा है, फोन तो दूसरा भी बन रहा है, 13,000 वाला फोन का भी प्रोडक्शन चल रहा है, 14,000 वाले फोन का भी प्रोडक्शन चल रहा है। अब 13,000 वाले फोन का आपने मान के चलो कि 10 लाख पीस भी बनाए होंगे कंपनी ने, तो ये 10 लाख पीस तो पड़े हैं ना, कौन खरीदेगा इनको। तो प्रोडक्शन का पैसा तो लग गया, क्योंकि फोन रेडी है, पैकेजिंग हो चुकी है, चार्जर वार्जर सब डाल के सब मस्त पैकिंग हो गई है। तो अब इतना जो प्रोडक्शन किया है ना, 1 लाख या 10 लाख फोन का प्रोडक्शन जो अगर वो बिके नहीं, तो अब सोचो जो प्रोडक्शन का पैसा, कितना सारा पैसा लगा होगा 10 लाख फोन बनाने में, कंपनी को पूरा नुकसान है वो। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला तो अच्छा खासा बिकेगा डेफिनेटली, 1,000 रुपए ऊपर है तो एक अच्छा वो तो बिकेगा, कंपनी को उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके प्रोडक्शन का क्या होगा जिसमें इतना पैसा लगा है, तो वो नुकसान में जाएगा। तो इसलिए ये जो चीज होती है ना, इसको रियल लाइफ में समझना बहुत जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक जो बिजनेस रन कर रहे हो उसमें 2 प्रोडक्ट है जो लगभग एक जैसे है और उनके प्राइसेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका एक प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट को दबा देगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन दूसरे प्रोडक्ट का चल रहा होगा, या फिर जो प्रोडक्शन हो चुका होगा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पड़ा रह जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं उसको। ठीक है, तो वो आपका लॉस होगा एक तरह से। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर ऐसा कुछ भी है आपके बिजनेस में, तो अभी के अभी उसके प्रोडक्शन को बंद कराओ। ठीक है, और अगर आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट है तो बस जो मैंने जो चीज बताई है वो नोट कर लो और एग्जाम में ऐसा कैसा लिख देना। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगा कि ये चीज बताना बहुत जरूरी है। हालांकि इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली आप जल्दी से आप इसे समझ नहीं पाओगे, इसको समझने में आपको 3-4 महीने का टाइम लगेगा, 3-4 महीने का एनालिसिस लगेगा कि बिजनेस में आपको कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद ही आप इस गलती को निकाल पाओगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी आपका अगर एक प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरा प्रोडक्ट होगा जो बहुत कम बिक रहा होगा, क्योंकि उस एक प्रोडक्ट ने इस प्रोडक्ट को दबा दिया होगा। इस चीज को समझो अपने बिजनेस में। ये तो चलो एक फोन की बात कर रहा था, ये हर जगह होता है, जहां जहां प्रोडक्ट डेप्थ होगा वहां वहां ये दिक्कत भी होगी। ठीक है, कभी कभी पकड़ में आ जाती है, कभी कभी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन जब हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकलते तब हमें पता चलता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को एनालाइज करते रहो, टाइम टू टाइम एनालाइज से आप इस चीज को पता कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और इसी चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट विड्थ आता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, और इससे आपको मार्केटिंग में थोड़ा सा और डिटेल मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।